एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल होती है, देखने में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो उसके पिता होते हैं वो एक ऑटो ड्राइवर होते हैं। दोस्तों, बेटी अब शादी योग्य हो जाती है और एक शादी समारोह में जाती है, तभी वहाँ पर एक करोड़पति माँ आती है और अपने बेटे के लिए वो बहुत तलाश कर रही थी। तो यहाँ पर इस लड़की कोमल को देख लेती है। इसे देखते ही फिर कहती है कि बेटा, तेरा घर कहाँ है, तू कौन से परिवार से है। तो वो अपने परिवार के बारे में बताती है। तभी वो औरत सीधी इसके पिता से जाकर मिलती है और फिर अपने बेटे के लिए इस लड़की का हाथ मांग लेती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि उसकी बेटी एक करोड़पति घर में जा रही है। और जिस दिन यहाँ पर इस लड़की कोमल की शादी होने वाली होती है, उस दिन उसकी जो सहेलियां होती हैं वो भी उससे जलने लगती हैं और कहने लगती हैं कि तू तो मौज करेगी, तुझे तो करोड़पति घर मिल गया, काश हमें भी ऐसा घर मिल जाता तो हमारी भी इसी तरह से मौज होती। यहाँ पर कोमल उन्हें रोकती है और कहने लगती है कि मुझे पैसों की लालच नहीं है, मुझे चाहिए कि मेरा पति ऐसा हो जो मुझे प्यार करे। लेकिन यहाँ पर वो हंसी ठिठोली चलती रहती है और उसके बाद जो कोमल होती है अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। वहाँ पर जब आलीशान घर को देखती है तो बस वो देखती ही रह जाती है। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि मेरी सास ने आखिरकार मुझे ही क्यों चुना। मेरी तरह की खूबसूरत लड़की तो इस जहां में बहुत सारी होंगी, लेकिन उसने मुझे क्यों चुना। ऐसी उसने मुझ में क्या वजह देखी जिस वजह से उसने मेरे को अपने बेटे के लिए चुना। वो तरह तरह के बातचीत उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। दोस्तों, लगभग धीरे धीरे करके 2 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और इन 2 महीनों में जो रमेश होता है वो ज़्यादातर रात को बाहर रहा करता, कभी कभी घर पर आया करता, तो कभी कभी वो पूरी रात भर घर से बाहर रहा करता है। इस सब के लिए जो पत्नी होती है कोमल अपने पति रमेश से पूछने लगती है कि तुम कहाँ जाते हो। तो वो कहता है कि मेरा कामकाज ही कुछ ऐसा है, मैं काम के लिए ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, वैसे तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी भी अपने पति की बातों में आ जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक़या होता है, कोमल की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वो अपने पति से कहने लगती है कि क्या आज आपके पास समय है मुझे डॉक्टर के पास दिखा के लाने का। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो आज बहुत अर्जेंट काम है, मेरी एक मीटिंग है, जो विदेश से क्लाइंट आ रहे हैं उनके साथ मेरी मीटिंग है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी कहती है ठीक है, मैं खुद ही बाज़ार चली जाऊँगी, वहाँ से डॉक्टर को दिखा कर आ जाऊँगी। रमेश कहता है कि ठीक है, चले जाओ। दोस्तों, जैसे ही लगभग दिन के 4 बजे का वक्त होता है, कोमल जब एक सिनेमा हॉल के पास से गुजर रही होती है, तभी सामने एक दृश्य देखती है। उस दृश्य को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो दृश्य उसके पति का होता है। उसका पति एक छोटे कपड़े वाली लड़की के साथ हाथ में हाथ डालकर वहाँ पर घूम रहा होता है। वो एकदम से मायूस हो जाती है, मन ही मन में बहुत ज़्यादा गिलानी लेती है और उसके बाद वो सीधे अपने घर पर आ जाती। वहाँ पर वो कुछ नहीं कहती और घर आने के बाद जैसे ही शाम को उसका पति घर आता है, अपने पति से कहने लगती है कि तुम दोपहर को 4 बजे के करीब कहाँ पर थे। तो वो कहता है कि मैं तो क्लाइंट के साथ था। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि वो लड़की जो छोटे कपड़े वाली थी, जिसके हाथ में हाथ डाल रखा था, वही थी क्या तुम्हारी क्लाइंट। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ वही थी, मेरी एक नहीं, मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, तुझे बस एक के बारे में ही पता है। अब यहाँ पर जो लड़की होती है कोमल, वो एकदम से रुस्वासी हो जाती है, सोचने लगती है कि पता नहीं तूने कैसे लड़के से शादी कर ली। अब वो मन ही मन सोच रही होती है कि तू करे तो क्या करे, ये तो बस इसी तरह का है। फिर वो इस सब के लिए अपनी सास ससुर के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे विनती करने लगती है कि सासू माँ, इस तरह से आपका बेटा गलत काम कर रहा है। तो सासू माँ कहती है कि बेटा अब तो कुछ भी गलत नहीं है, शादी से पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत था, लड़कियों को अपने घर ले आ करता था, इसलिए तो हमने तेरे से शादी कराई है कि कोई हमारे घर का वारिस आ जाएगा, जिससे हम आराम से उसके साथ खेलेंगे और वो बड़ा होकर हमारे परिवार को आगे चलाएगा। धन दौलत की हमारे पास कोई कमी नहीं है, तू बेटा इसकी जो ये आदत है इन पर पर्दा डाल दे और तू यहाँ पर आराम से रहे। तेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तेरे पास और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तू इन बातों पर क्यों ध्यान देती है। बस हमें तुझसे एक वारिस चाहिए, तू हमें एक वारिस दे दे, उसके बाद तू जहाँ चाहे वहाँ पर चली जाना। दोस्तों, अब यहाँ पर
कोमल अपनी सास ससुर की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा टूट जाती है कि बेटा तो नालायक है, लेकिन सास ससुर तो उससे भी बड़े महानालायक हैं। वो इस तरह की बातों को भला कैसे कह सकते हैं। दोस्तों अब वो मन ही मन घुटने लगती है और घुट घुट कर वो ऐसे ही अपने जीवन को आगे बिताने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर कोमल गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होने के साथ ही जब घर वालों को, सास ससुर को पता चलता है कि कोमल गर्भवती हो चुकी है, तो उसकी गोद भराई की रस्म रखी जाती है। तमाम तरह के रिश्तेदारों को वहाँ पर बुलाया जाता है। अब कोमल सोचने लगती है कि इन लोगों से भी मुझे बदला लेना है। जिस तरह से मैं घुट घुट कर जी रही हूँ, इन लोगों को भी मैं ऐसा ही करके छोड़ूंगी। दोस्तों अपने मन में ऐसा विचार रखती है, और जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं तो अपनी सास को अपने पास बुलाती है, और पास बुलाकर उसके कान में एक ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर सास के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि वो बात सास से वो झूठ कहती है। दोस्तों वो अपनी सास से कहती है कि जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, जो तुम्हारा बारिश आने वाला है, वो तुम्हारे बेटे का बच्चा नहीं है, वो तो किसी और का बच्चा है। अगर तूने इस सब के बारे में किसी को कुछ कहा तो तेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, तेरे बेटे को लोग बाग नामर्द कहने लगेंगे। दोस्तों जो सास यहाँ पर इस तरह का वाक्य कह रही थी, अब वो सास एकदम से सन्न हो जाती है, एकदम से बिल्कुल छुम हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कह पाती। दोस्तों यहाँ पर जो कोमल होती है उसे तो उसके मन की बात का पता होता है कि वो बच्चा गलत नहीं है, वो बच्चा तो उसके पति का है, लेकिन उसने भी अपनी सास को घुटने के लिए इसी तरह से छोड़ दिया जैसे वो खुद घुट घुट कर जी रही थी। सास ने उसका साथ नहीं दिया था, इसी तरह से सास को भी अब उसने एक वाक्य कहकर घुटने के लिए छोड़ दिया, वो भी इसी तरह से घुट घुट कर जिएगी। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर जो कोमल ने किया, क्या वो सही था या गलत था, या सास ससुर जो उसके साथ कर रहे थे वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।